हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इरेडा स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आज है 1 जनवरी। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 1 जनवरी के साथ आज से हमारी Q4 की जो गिनती है ये शुरू हो चुकी है। कल यानी 31 दिसंबर को Q3 एंड हो चुका है और Q3 के जो भी रिजल्ट्स हैं वो अब आने शुरू हो जाएंगे। जनवरी से लेकर फरवरी तक ये सिलसिला जो है रिजल्ट का ये चलने वाला है। तो यहाँ पर देखो, रिजल्ट्स जो हैं वो सभी कंपनीज के अब एक एक करके आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन रिजल्ट से पहले कंपनीज के द्वारा कुछ बिजनेस अपडेट्स दिए जाते हैं, जिसमें क्या होता है कि मानकर चलो कि जो रिजल्ट्स आते हैं ना कंपनीज के, उनका एक ट्रेलर के तौर पे होता है, एक रफ कैलकुलेशन दिया जाता है। मोटा मोटी बताया जाता है कि हमारा जो परफॉर्मेंस है ये इस क्वार्टर कैसा रहा है, ठीक है। और इस चीज़ को बिजनेस अपडेट कहा जाता है। और ये जो अपडेट होती है ये कंफर्म नहीं होती है, प्रोविजनल तरीके से होती है, ठीक है। लेकिन इससे हमें एक अंदाज़ा मिलता है कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है ये कैसी रही है। तो देखो, इरेडा की बिजनेस अपडेट जो है ये आ चुकी है। Q3 में कंपनी की जो परफॉर्मेंस है ये कैसी रही है, इसकी अपडेट यहाँ पर आ चुकी है। चलो यहाँ पर हम लोग समझते हैं। देखो दोस्तों, फिर से कहना चाहूँगा कि ये जो डेटा आई है ये गारंटेड नहीं है। गारंटेड डेटा कब आएगी? जब कंपनी की जो रिजल्ट्स है वो आउट होगी, ठीक है। यहाँ पर बस एक मोटा मोटी कैलकुलेशन दिया गया है कि कंपनी ने कितने लोन्स की स्वीकृति दी है, कितने लोन्स बांटी है एंड लोन बुक जो इनका है वो कितना हुआ है और कैसी ग्रोथ हुई है। यहाँ पे ये एक कैलकुलेशन दी जाती है। तो देखो, यहाँ पर लोन सैंक्शनड यानी कि लोन की स्वीकृति, मतलब जो लोन्स के लिए अप्लाई किए जाते हैं उनकी स्वीकृति मिली है, उसके बारे में यहाँ पर बताई जा रही है। तो 31 दिसंबर 2024 के अनुसार अगर हम बात करें तो लोन की स्वीकृति मिली है 31,087 करोड़ की, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें पिछले साल के Q3 से, यानी कि दिसंबर 31 2023 से, तो यहाँ पर 13,558 करोड़ की थी। तो काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है। अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 129% की ग्रोथ हुई है लोन सैंक्शन के अंदर, यानी कि लोन की स्वीकृति मिली है। अब देखो, स्वीकृति मिलने के बाद लोन्स को बांटे जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाता है लोन डिसबर्समेंट्स। तो लोन डिसबर्समेंट्स इस बार हुए हैं 17,236 करोड़ के। और अगर हम पिछले साल के Q3 की बात करें तो लोन डिसबर्समेंट्स थी यहाँ पर 12,220 करोड़ की। यानी कि यहाँ पर देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 41% की ग्रोथ हुई है। एंड उसके बाद है यहाँ पर लोन बुक आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तो यहाँ पर देखो ये है 69,000 करोड़, ठीक है। आउटस्टैंडिंग लोन बुक की बात करें तो 69,000 करोड़ की रही है दिसंबर क्वार्टर में। अगर हम पिछले साल के दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो 50,580 करोड़ की थी। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पर भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है 36% की। तो ओवरऑल यहाँ पर अगर हम ग्रोथ की बात करें तो अच्छी ग्रोथ हुई है। लोन सैंक्शन की बात करें, डिसबर्समेंट्स की बात करें या फिर आउटस्टैंडिंग लोन बुक की बात करें, तो तीनों चीज़ों के अंदर हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर हमने सिर्फ मोटा मोटी इन चीज़ों को समझा कि कंपनी की जो लोन सैंक्शनड है वो कितने की हुई है, लोन डिसबर्समेंट्स कितने की हुई है, लोन बुक कितनी तक पहुँची है, इन चीज़ों को हमने समझा है। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, बहुत कुछ चीज़ें इनमें इंक्लूड होनी बाकी है। लाइक कंपनीज के जो एक्सपेंसेज हैं वो कैसे हुए हैं, टैक्स वगैरह किस प्रकार से कंपनी ने दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें इनमें इंक्लूड करनी बाकी है। तो वो चीज़ें कब आएंगी? जब कंपनी के रिजल्ट्स आउट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अभी प्रोविजनल डेटा आई है और ये भी ध्यान में रखकर चलो। फिर से मैं कहना चाहूँगा कि ये जो डेटा है ये कंफर्म नहीं होती है कि ऐसा ही होगा, ठीक है। ये ध्यान में रखकर चलना है, लेकिन एक रफ कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर समझाई जाती है, ठीक है। तो ये अपडेट आने के बाद मार्केट को ये जो अपडेट है ये काफ़ी अच्छी लगी और इस वजह से स्टॉक के अंदर आज के दिन हमें अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिली। तकरीबन 5% की तेज़ी थी स्टॉक में, लेकिन फिर यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हुए और इस वजह से ओवरऑल 3% की गेन के साथ स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। अब यहाँ पर हम वैल्यूएशन को डिस्कस करते हैं। देखो, स्टॉक पी जो है ये 41.3 की है, इंडस्ट्री पी 30.2 की है और पीजी रेशियो 1.22 की है। तो ओवरऑल यहाँ पर हम वैल्यूएशन की बात करें तो ना तो हम इसे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कह सकते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा लो कह सकते हैं। इसे हम फेयर मानकर चल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूएशन इस प्रकार की है
कि ना तो हम इसे बहुत ज़्यादा महंगी कह सकते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा सस्ती कह सकते हैं। अभी यहाँ पर टेक्निकल्स के अंदर कैसे अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं ये समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले लेकर प्राइस जो है ये अप साइड में शिफ्ट होते जा रहा था। फिर ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन मिला और स्टॉक के अंदर हमें बड़ी गिरावट भी देखने को मिली। एंड गिरावट यहाँ पर आई तो एक सपोर्ट की लेवल यहाँ पर है 195 की। इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट दे देकर स्टॉक के अंदर रिवर्सल भी हमें देखने को मिला। शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टर्स को यहाँ पर गेंस भी मिले हैं। यहाँ पर देखो ये 195 की सपोर्ट बनी हुई थी एंड यहाँ पर 220 की रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर देख सकते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस का खेल चल रहा था। और अभी रिसेंटली भी यहाँ पर ये सपोर्ट की लेवल से बाइंग हुई है और रेजिस्टेंस तक प्राइस जा चुकी है। यहाँ पर सपोर्ट है 195 की और रेजिस्टेंस है 220 के अप्रोक्स। रेजिस्टेंस के पास स्टॉक जा चुकी है। देखो स्टॉक की आज क्लोजिंग हुई है 221 रुपए के अप्रोक्स में। तो यहां पर रेजिस्टेंस के पास जा चुकी है। अगर इस रेजिस्टेंस से प्रॉफिट बुकिंग होती है तो पहले की तरह फिर से यहां पर सपोर्ट को स्टॉक जो है ये रिटेस्ट कर सकता है। तो ये ध्यान में रखकर चलना है। अगर किन्हीं को यहां पर इंटरेस्ट है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी ठीक है। ये जो कंपनी क्या काम करती है, रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने का काम करती है। तो अगर किन्हीं को इस सेक्टर में चलना है तो इस कंपनी के ऊपर अपनी स्टडी करके चल सकते हैं। कंपनी बढ़िया है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ठीक है। और डिस्काउंट्स कैसे मिल रहे हैं, 52 एक हाई के लेवल से करेंट प्राइस तक की बात करें तो तकरीबन यहाँ पर 28-29% के डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से डिस्काउंट्स की बात करें तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो शायद से यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक में गिरावटें भी देखने को मिल सकती है और स्टॉक जो है ये अपने सपोर्ट को रीटेस्ट कर सकता है। तो ये भी चीज़ों को ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है। बाकी अगर कोई इस प्रकार से सोचते हैं कि नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस डिस्काउंट्स ठीक ठाक मिल रही है तो बस यहाँ से मैं SIPs की शुरुआत करूँगा, तो उनके लिए ठीक है। कई सारे लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि यार मुझे टेक्निकल्स में उतना ज़्यादा घुसना नहीं है, बस मुझे डिस्काउंट्स बढ़िया मिल जाए, SIPs में डिस्काउंट्स के अनुसार करते चलूँगा, ठीक है। तो डिस्काउंट्स की बात करें तो डिस्काउंट्स अभी भी ठीक ठाक मिल रही है। पहले भी यहाँ पर ठीक ठाक मिल रही थी, पहले तो और भी बेटर डिस्काउंट्स यहाँ पर मिल रही थी जब सपोर्ट के लेवल पर, ये जो सपोर्ट की लेवल है 195 की, इस सपोर्ट पर स्टॉक चल रही थी, ठीक है। अभी भी ठीक ठाक मिल रहा है डिस्काउंट। लेकिन हाँ, टेक्निकल्स के अनुसार देखोगे तो शायद से अगर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो जाए तो वापस से इस सपोर्ट के लेवल पर स्टॉक आ सकता है, ये ध्यान में रखकर चलना है। अगर यहाँ पर तेजी कंटिन्यू रहती है तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगी 236 की। एंड अगर ये रेजिस्टेंस टूटती है तो फिर यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के तौर पर वर्क करेगी जो कि पहले सपोर्ट बनी हुई थी। लेकिन ये तेजी कैसे आएगी इतनी बढ़िया, जब कंपनी के जो अर्निंग्स हैं वो बढ़िया आए, ठीक है। साथ ही साथ एक बड़ी इवेंट है हमारे देश में, बजट में अगर गवर्नमेंट के द्वारा इस प्रकार के कंपनीज को बढ़िया सपोर्ट मिलती है तो फिर स्टॉक के अंदर हम बढ़िया तेजी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो कुछ बड़े इवेंट्स हैं, फर्स्ट Q3 के अर्निंग्स एंड सेकंड बजट। इन दोनों चीज़ों के अंदर अगर हमें पॉजिटिविटी देखने को मिलती है तो फिर स्टॉक के अंदर भी हमें पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। फिर ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है, ये जो ट्रेंड लाइन है, इसे ब्रेकआउट भी मिल सकता है एंड फिर यहाँ पर 52 वीक हाई के लेवल तक स्टॉक जा सकता है। और शायद से अगर बढ़िया वॉल्यूम रही तो फिर यहाँ पर इस 52 वीक हाई के लेवल को भी ब्रेकआउट मिल जाए और एक न्यू हाई बनते हुए भी हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर चलना है। लेकिन यहाँ पर अगर उस प्रकार की चीज़ें नहीं हुई, जो रिजल्ट्स हैं वो कुछ खास नहीं आती है या फिर बजट में कुछ खास सपोर्ट नहीं मिलती है ऐसे कंपनीज को, तो फिर उसी प्रकार से हम गिरावट भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ये ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो इरेडा स्टॉक से रिलेटेड। अभी हमने जो भी चीज़ों को डिस्कस किया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से किया है। आप सभी को हमने इस स्टॉक से रिलेटेड कोई भी बाई या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दिए हैं। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है। साथ ही साथ अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।